विराट कोहली फिर से बनेंगे कैप्टन, रोहित शर्मा की कप्तानी नहीं होगी, जसप्रीत बुमराह का क्या होगा, कौन से बॉलिंग ऑप्शंस होंगे। भाई इंग्लैंड से पहले कोच गौतम ने ना गंभीर सा प्लान बनाया है। ऐसा लग रहा है कि कई सारे सवालों के जवाब तलाशने की, फिर आईपीएल और प्लेयर्स की फॉर्म, आउट फॉर्म, इन फॉर्म, बहुत कुछ है। पहले घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-3 यानी कि क्लीन स्वीप, फिर ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। टीम इंडिया भैया लगातार तीसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खेलने का जो सपना था वो पूरा नहीं कर पाई क्योंकि बहुत बुरे हारे थे। लेकिन अब मौका है नई शुरुआत करने का, क्योंकि टीम इंडिया के इंग्लैंड के दौरे के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए साइकिल का भी आगाज हो जाएगा। वो साइकिल जिसके लिए एक बार फिर से टीम इंडिया तैयारी करेगी। इंग्लैंड का दौरा यूबी वैसे तो हमेशा ही चैलेंजिंग रहा स्विंग के लिए। वहां की पिचेस कंडीशंस पेसर्स के आए है बड़ी फेवरेट बनी रहती हैं, और जो बैटर्स होते हैं उन पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होता है। वो एक आइकॉनिक बैटल जिसे हम कहते थे, जिमी एंडरसन वर्सेस कोहली, वो सब देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार चीज़ें अलग हैं। जी हाँ, सिलेक्शन कमेटी से लेकर कोचिंग स्टाफ तक हर कोई थोड़े से सवालों को लेकर चल रहा है कि भैया किसको मौका दें, किसको ना दें। आईपीएल में शानदार परफॉर्म कर रहे यंग प्लेयर्स को टीम में शामिल करने का प्रेशर है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या नए खिलाड़ी को इतनी जल्दी एक्सपोज करना सही होगा। एक्सपीरियंस की फॉर्म हालांकि सवाल करने वाली है कि इनको लेके जाए तो किस फॉर्म पे लेके जाए। नहीं मतलब वही है ना, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, नीतीश रेड्डी, इनके चांसेस जरूर हैं। लेकिन ध्रुव चुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, सरफराज खान, इनका क्या होगा, ये भी एक सवाल है ना। सवाल तो रोहित शर्मा की टी20 फॉर्म पे हट गया है भले से, लेकिन टेस्ट में जो आखिरी परफॉर्मेंस थी उस पर क्या कहेंगे। दो सवाल तो उठेंगे, क्योंकि कप्तानी तो आखिर में ऑप्ट आउट तक करना पड़ गया था। कोई शक नहीं है कि बेइंतहा शानदार रहा था रोहित शर्मा का इंग्लैंड का दौरा, इंग्लैंड का, क्योंकि टीम इंडिया के लिए बेइंतहा ज़रूरी एक्सपीरियंस भी है। लेकिन जो टेस्ट फॉर्म है ना रोहित शर्मा की, वो बेइंतहा बड़े सवालों के घेरे में है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो कप्तानी को लेकर बात है। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में कैप्टनसी को लेकर विराट कोहली के बारे में बड़ी अफवाहें उठी थी कि यार कोहली खुद कप्तान बनना चाहते हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी दो इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज हार के बाद रोहित की कैप्टनसी और फॉर्म यानी कि बैटिंग वाली, उन दोनों पर सवाल उठ रहे थे। और फिलहाल तो ये भी बातें निकल के आई थी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कि भैया रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले ले तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन रोहित ने खुद उस वक्त मना कर दिया कि भैया देखो, रिटायरमेंट तो कोई नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब यह तय किया जाएगा कि रोहित नहीं तो कैप्टन कौन। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें चल रही कि विराट कोहली को फिर से कैप्टन बनाने की बात की जा रही है। हालांकि मेरे हिसाब से गलत होगा। अगर आपके पास जसप्रीत बुमराह अवेलेबल है तो उनको कैप्टन बनाए, वो ज़्यादा अच्छा है। जी हाँ, लेकिन वही भैया मीडिया रिपोर्ट्स में तो विराट कोहली का नाम सबसे आगे है, जिसे लेकर खुद हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर भी एक लाइन पे आ गए। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम तैयार हैं कोहली के साथ काम करने के लिए। टेस्ट में विराट की कैप्टनसी का रिकॉर्ड भी देखो वैसे तो शानदार है, और यही वजह है कि वो कैप्टनसी की पहली पसंद है। लेकिन अभी ये सिर्फ खबरें हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि आप किसको लेकर जाएंगे, क्योंकि एक तरीके से दाव लगाना गलत होगा मेरे हिसाब से। ज़ाहिर तौर पर सिलेक्टर्स यही चाहेंगे कि कप्तान वही बने जो अगले 2 साल तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मौजूदा साइकिल में जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हो। माने अगर आप किसी नए खिलाड़ी पर दाव लगाओगे तो ऐसे पे लगाओगे ना जो कि लंबा चले, ऐसे नहीं खाली एक है। इंग्लैंड की पिच की अगर बात करूं तो बॉलर्स पे भी काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ऑलराउंडर्स का रोल बेनतहा अहम हो जाएगा, जैसे रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी। ये एक प्रॉपर बैलेंस बन सकते हैं। साथ ही विराट के साथ साथ अगर बैटर की बात करूं, देखो श्रेयस अय्यर को मौका मिलना बनता है। ऑप्शन के नाम पर आप करुण नायर का भी ऑप्शन देखेंगे। विकेट कीपर के तौर पर केएल राहुल आपके पास, उससे बेटर कोई ऑप्शन है नहीं। हालांकि ऋषभ पंत को टेस्ट में शामिल जरूर किया जाएगा, 11 में बने नहीं बने वो बात दूसरी है। आईपीएल में बेइंतहा खराब चल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आईपीएल की बात आएगी तो साई सुदर्शन का नाम भी आगे चलेगा, क्योंकि बेइंतहा लगा फॉर्म में है, कमाल की गजब रन बना रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दोस्त कौन होगा बॉलिंग में, तुरुप का इक्का होगा अपना जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी। अगर ये दोनों चलते हैं तो कमाल है, और साथ में अगर मोहम्मद सिराज आते हैं तो ये 3 तो आपके जो पेसर हैं फिक्स हैं। लेकिन चौथा पेसर कौन होगा,
आकाशदीप। स्विंग की बात करूं तो मेरे मन में तो नाम अर्शदीप सिंह का भी आता है, बाकी मर्जी आपकी हो सकती है, आप उनको रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। लेकिन अगर 3 स्पेसर खेलेंगे तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सिराज, शामी और बुमराह, जैसा रवि शास्त्री ने भी कहा था, तो कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन बात वही है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बाकी सबसे अलग कि कप्तान कौन होगा। इसकी जिम्मेदारी फिलहाल तो हेड कोच गौतम गंभीर और अजीत अगरकर देखेंगे। बाकी देखते हैं आपको क्या लगता है, क्या वाकई में विराट को फिर से कैप्टन बना देना चाहिए या फिर एक बार फिर से ऑप्शंस की तरफ और गौर करना चाहिए, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह, या इनको देखना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। अगर एक प्लेइंग प्रोबेबल 11 बनाएंगे तो फिर उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल होंगे, श्रेयस अय्यर होंगे, केएल राहुल होंगे, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, ऋषभ पंत का नाम चल रहा है, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल है, साथ में हर्षित राणा है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप। ये वो नाम होंगे जो कि इंग्लैंड के दौरे के लिए संभावित चल रहे हैं। बाकी आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं।